गाइस यू आर वाचिंग एमडी शॉर्ट सीरीज और आज हम करेंगे सर्कुलेशन का। ऐसे सर्कुलेशन में हमें कौन सी चीज़ें करनी है, एक तो हमें हार्ट करना है, उसके बाद हमें ब्लड वेसल्स के बारे में बताना चाहिए कि आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, एओर्टा, वेना कावा एंड हमें इसके अलावा ब्लड के फ्लूइड के बारे में, एज फ्लूइड क्या उसकी क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हार्ट से। तो हार्ट क्या करता है, हम सबसे पहले सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे जो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं ह्यूमन में, जो कि होते हैं एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ये इंटर करता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, देन ये हमारी बॉडी के एओर्टा के जरिए ट्रैवल करता है हर ऑर्गन हर टिश्यू के बाद। इसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके बाद ये वापस कैसे आता है, ये वापस आता है वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर इंफीरियर और कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम, उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी से होकर आ जाता है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होती है जो कि हमारी समझो हमारे जो ऑर्गन्स तक पहुंचती है वो सब है। ठीक है, देन वी हैव लाइक हमारे पास ब्लड जो है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो होता है वो लीकेज ऑफ मटीरियल होता है फ्रॉम द कैपिलरीज, और कैपिलरीज के स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होता है, और आर्टरीज में तीनों लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्नल और ट्यूनिका इंटरना। आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती क्योंकि उसकी वॉल थिक होता है, लीमन थिक होता है, और वेन्स में वॉल्स होती हैं और क्योंकि उसमें दो लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये दो लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेरून रेड होता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन के बारे में आपको याद होना चाहिए कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेवल के बाद जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट हमारी इनिशिएट होती है किस चीज़ से, हमारी हार्ट बीट इनिशिएट होती है साइनोट्री यानी कि ऐसे नोड से, जो कि हमारे पास यहाँ पे राइट एट्रियम के पास इनिशिएट होती है, और ये हमारे पास सबसे पहले एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल का वर्ड जहाँ भी आया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, एट्रियल डायस्टोल होता है, फिर एट्रियल सिस्टोल होता है पी वेव पे। ठीक है, मैं ईसीजी के साथ साथ आपको बता दूँ कि पी वेव पे एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, जब एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स क्लोज हो जाते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। जब एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स क्लोज हो जाते हैं तो लब साउंड यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, जब पल्मोनरी और सिस्टमिक वॉल्स बंद होते हैं, सेमिलर वॉल्स, तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ये हमारी सेकंड हार्ट बीट होती है, सेकंड हार्ट साउंड होता है, डब साउंड होता है। और ये हार्ट बीट का जो टाइम होता है, अगर आप कभी पूछे कि ये हार्ट का टाइम पीरियड क्या होता है, वो तो 0.8 सेकंड होता है, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो 72 बीट्स पर मिनट होती है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रिक्टली यू शुड नो अबाउट। गाइस, मैं आपको बता रही थी ईसीजी के बारे में, और हमने हार्ट साइकिल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट